ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया गया जिसका नाम है वी, जो कि अपनी मदर के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने आया हुआ था। इसलिए कहता है कि मॉम मैं वो राइड लेने जा रहा हूँ, आप यहीं मेरा वेट करना। तो तब वो बोली कि हाँ हाँ मैं यहीं हूँ, तुम राइड ले आओ। वी राइड पे बैठकर उसे एंजॉय करने लगा और अपनी मॉम को हाई करता है। तो तब उसकी मॉम भी उसे देखते हुए खुश हो रही थी, मगर तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो गई, यानी वो वी को अकेला छोड़कर जा चुकी हैं। इसलिए वी काफ़ी बुरी तरह परेशान होने लगा कि आखिर मॉम कहाँ गई, यानी अभी तो यहीं पर थी। इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोते हुए अपनी मॉम को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। अम्यूजमेंट पार्क में आए सब लोग भी उसे घूरने लगे कि आखिर ये बच्चा कौन है जो कि रो रहा है। तो तब वी को उन सभी के फेस दिखने बंद हो जाते हैं, यानी वी यहाँ इतना ज़्यादा डर चुका था कि अनजान लोगों से घबरा कर उसे फेस ब्लाइंडनेस हो गई। सीन यहीं पर कट हुआ और अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया, जहां जब जैसी डॉक्टर ने वी की आइज चेक की तो तब बताया कि वी के माइंड पर पड़े जोर और डर की वजह से उसे फेस ब्लाइंडनेस हो चुकी है, यानी अब ये लोगों के फेस याद नहीं रख पाएगा जब तक इमोशनली ठीक नहीं हो जाता। तो ये सुन वी के ग्रैंडपा उसकी फिक्र करने लगे। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, यानी 2023, जहां अब वी बड़ा हो चुका है एंड अपने ग्रैंडपा की कंपनी को संभालता है, जिसको कुछ एम्प्लॉयज़ वेलकम करने लगी। बट वी को किसी से भी बात करना पसंद नहीं कि तभी उसे एक दूसरी लड़की रोकती है और मीटिंग्स के बारे में बताना शुरू कर देती है। लेकिन वो उससे बोला कि पहले मुझे हॉट चॉकलेट लाकर मेरे ऑफिस में दो, तभी मैं आगे की सोचूंगा। और फिर तभी वहाँ से चला जाता है। पर जब 5 मिनट्स के अंदर उसकी फेवरेट हॉट चॉकलेट नहीं आई तो तब चैनन नाम के पर्सन को कॉल कर उससे जल्द से जल्द हॉट चॉकलेट अरेंज करने का कहने लगा, जिस पर चैनन बोला कि तुम अपनी असिस्टेंट क्यों नहीं ढूंढ लेते हो जो तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हॉट चॉकलेट बना के दे सके। मैं फिलहाल लास्ट टाइम तुम्हारी विश पूरी करा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम तुम खुद से ही सब अरेंज करना। और फिर फाइनली हम यहाँ चैनन को देखते हैं जो कि वी की ही कंपनी में काम करता है, जिससे उसकी मदर आकर पूछने लगी कि तुम्हें फिर से वी ने काम दिया होगा है ना, पता नहीं वो खुद अपना काम क्यों नहीं करता है, बस तुम्हें ही परेशान करता रहता है। तो तब चैनन ने अपनी मॉम को समझाया कि आप गुस्सा मत करो, वी अभी नादान है एंड जब उसको उसकी असिस्टेंट मिल जाएगी तो फिर तब वो मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो इस टाइम उसे अच्छे से समझ पाता हूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड मेरीन को देखते हैं, जो कि ब्राउनीज डिलीवरी का काम करती है। ऑफिस सभी के घरों में डिलीवरी देने के बाद वो एक घर के बाहर पहुंची, क्योंकि यहाँ उसे ब्राउनीज देने से पहले चेक करानी होती है कि कहीं उनमें जहर तो नहीं। इसलिए कहने लगी कि पता नहीं कस्टमर्स आजकल इतने शक्की क्यों हो रहे हैं, कि तभी पीछे से वही कस्टमर लेडी बाहर आ गई, जिनके सामने मेरीन ने ब्राउनीज खाकर दिखाई कि देखिए ये बिल्कुल ठीक है। तो तब उन लेडी ने उसे रख लिया, यानी उसे खाने लगी, मगर जब बोली कि वैसे क्या तुम अभी तक जॉबलेस हो, तो ये सुन ब्राउनी मेरीन के मुंह से निकल गई, जिसको तुरंत कस्टमर लेडी भी निकालने लगी ये सोचकर कि इसमें पक्का जहर होगा। मगर फिर तभी मेरीन ने क्लियर किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं आपकी बात सुन हैरान रह गई थी इसलिए ऐसा हुआ। लेडी बोली कि मैंने सही तो पूछा, यानी तुम्हें पूरे 2 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए हुए, साथ ही तुम स्टडी में भी काफ़ी अच्छी हो, यानी टॉप कर चुकी हो, पर तब भी जॉबलेस क्यों हो, या फिर तुम्हारा मन ही नहीं करता हार्ड वर्क करने का। तो तब मेरीन जाते हुए बोलने लगी कि वैसे आंटी एक बात कहूँ, आपको जहर से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी एक जहर दूसरे जहर को नहीं मारता। तो ये सुन वो लेडी उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं पाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मेरीन की ग्रैंड मदर और मॉम को देखते हैं, जो कि खुद घर में इन ब्राउनीज को बनाती हैं, क्योंकि इसी से इनका घर चलता है। और फिर डिस्कस करने लगी कि मेरीन का आज भी एक इंटरव्यू है, जिसमें अगर वो पास नहीं हुई तो हम उसे दोबारा कहीं जाने नहीं देंगे, यानी उसे फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसे उदास देखना अच्छा नहीं लगता। तो तब इन बातों को पीछे से मेरीन ने भी सुन लिया। और फिर जब वो अपने रूम आकर उदास हो ही रही थी कि तभी उसकी ग्रैंड मदर भी उसके पास आई एक ड्रेस लेकर, ताकि मेरीन को चेयर अप कर सके कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तब वो हैप्पी हो गई एंड कहने लगी कि अब मैं यही ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जाऊंगी। और फिर फाइनली वो ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है इंटरव्यू में जाने के लिए। जिसके बाद अब हम वी को देखते हैं, जिसको जब जैसी उसकी फेवरेट हॉट चॉकलेट दी गई तो तब वो उसे पसंद नहीं आई, इसलिए बोला कि इसे ले जाओ, क्योंकि ये वो नहीं है जो मुझे पसंद आए। और फिर ऑर्डर देने लगा कि मेरी असिस्टेंट्स के लिए जो इंटरव्यू 2 घंटे बाद होने वाला था उसे 1 घंटे बाद करवा दो, क्योंकि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो फिर अब वहीं जब जैसी ये बात मेरीन को भी पता चली कि इंटरव्यू ठीक 1 घंटे बाद है,
यानी टाइम चेंज कर दिया गया है। इसलिए वो तुरंत जल्दबाजी में वी की कंपनी जाने लगी। और वहीं दूसरी तरफ चैनोन भी कंपनी आ चुका है क्योंकि वो भी यहाँ किसी बड़ी पोजीशन पर है। इसलिए जब उसकी असिस्टेंट उसे इंटरव्यू के बारे में बताने लगी कि सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मिरिन है, उसे छोड़कर बाकी सारी गर्ल्स इंटरव्यू के लिए आ चुकी हैं, इसलिए क्या हम इंटरव्यू स्टार्ट करा दें। तो तब चैनोन मिरिन का नाम सुन थोड़ा सरप्राइज रह जाता है। इसलिए उसकी प्रोफाइल ध्यान से देखने के बाद बोलता है कि इस लड़की को भी आने दो क्योंकि अब आई थिंक सिर्फ इसी को ही जॉब मिलने वाली है। तो ये सुन असिस्टेंट कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में, क्योंकि चैनोन की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को जानता हो। वेल अब दिखाया गया कि सभी इंटरव्यू रूम में थे कि तभी बाहर फाइनली भागती भागती मिरिन कंपनी पहुंची। लेकिन जब जैसे ही उसने इंटरव्यू रूम का डोर ओपन किया तो तब अपनी फाइल्स नीचे गिरा देती है। सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे इंक्लूडिंग चैनोन कि ये कितनी मैसी है। इसलिए अब जब मिरिन अपनी फाइल्स उठा ही रही थी कि तभी वी भी वहाँ आ गया, जो कि मिरिन का फेस तो देख नहीं पाता बट ड्रेसिंग सेंस को देख कहने लगा कि क्या इस अजीब लड़की की वजह से मीटिंग को रोका गया था। तो ये सुन मिरिन नाराज हुई कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, यानी मैं टाइम पर ही पहुंचती अगर आपने टाइम चेंज नहीं किया होता। तो तब वी चिढ़ गया कि तुम खुद को समझ क्या रही हो जो मुझे पलट कर आंसर दे रही हो, यानी तुम हो क्या, इसलिए मैं अभी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। मिरिन कहने लगी कि आप किसी को भी उसके कपड़े देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो तब भी बोला कि अच्छा तो फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, क्या तुम कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हो या फिर तुम्हें इस जॉब का एक्सपीरियंस है। तो ये सुन मिरिन चुप हो गई क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है और ना ही उसे इस जॉब का एक्सपीरियंस है। तो तब वहाँ बैठी लड़कियां इतराने लगी। वी के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर वी आगे बोलता है कि अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे मुझे तुम जैसी तेज और घमंडी लड़कियां पसंद नहीं, जिसको चैनोन टोकता भी है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो। लेकिन वी माना नहीं क्योंकि उसे अचानक ही तेज गुस्सा आ जाता है। मिरिन की भी काफ़ी इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए जाने से पहले बताने लगी कि वैसे मैं इस कंपनी में इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है, क्योंकि यहाँ ऑलवेज हेल्थ से रिलेटेड अच्छे ऐप्स लॉन्च किए जाते हैं जिससे सब एज के पर्सन्स को फ़ायदा होता है, स्पेशली पेशेंट्स को। और फिर पॉइंट की बात पर आई कि अगर आपकी कंपनी एक ऐसा भी ऐप बना दे जिससे सामने वाले की असलियत को जाना जा सके तो तब कोई भी आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। तो ये सुन वी और ज़्यादा भड़क गया कि ये आखिर कहाँ से आई है जो मेरे ही मुंह पर मेरी इंसल्ट कर रही है। तो तब मिरिन ने बोला कि मैं ये वो नहीं बल्कि मेरा नाम निरामफान फैशन फिसाई है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप तमीज से पेश आओ। तो तब ये सुन वो फ्रीज रह गया, जैसे वो इस नाम से अट्रैक्ट हो चुका हो या फिर वो इसे अच्छे से जानता है। इसलिए जब मिरिन यहाँ से जाने लगी तो बोला कि मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलना। तो ये सुन सब लोग सरप्राइज रह गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिरिन वी के ऑफिस में थी, जिससे वी ने पूछा कि तुम में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें हायर करूँ। तो तब वो बोली कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, यानी मैं सब चीज़ें एकदम ही याद कर लेती हूँ और सब सीख भी लेती हूँ। जिस पर भी बोला ठीक है, लेकिन जॉब पाने के लिए तुम्हें पहले अपना ये ओल्ड लुक चेंज करना होगा एंड साथ ही मैं जो ये फाइल्स दे रहा हूँ इसे कल तक याद करके दिखाओ। तो तब मेरी नाराज़ हुई कि आप दोबारा ऐसे कैसे मेरे लुक पर आए, यानी आपको क्या पता भी है कि इस ड्रेस की मेरे लिए क्या वैल्यू है। तो तब इस वजह से वी को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन चैनोन ने बीच में आकर इन दोनों को शांत कराया, ये बोलकर कि मिरिन का मेकओवर मैं करवा दूंगा। वी चिढ़कर और ज़्यादा फाइल्स मिरिन को याद करने के लिए दे देता है, ये बोलकर कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है ना, चलो तो फिर देखते हैं कि तुम ये सब कल तक याद कर पाती हो कि नहीं। और फिर मिरिन के वहाँ से जाने के बाद सोचने लगा कि आखिर आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ क्यों रहा है। वेल अब हमें मिरिन को चैनोन के साथ दिखाया गया, जहाँ सब गर्ल्स चैनोन को देख स्माइल कर रही थी। इसलिए मिरिन कहने लगी कि लगता है कि आप गर्ल्स में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो। तो तब वो बोला कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ। और जब मिरिन का मेकओवर कराने उसे एक प्लेस लेकर आया तो तब बोला कि तुम वी की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम अपनी कंपनी में सभी से वेल ड्रेसअप होने को बोलते हैं। और फिर एक बुक का एग्जाम्पल देने लगा कि एक बुक अंदर से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर कवर पुराना होता है तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। इसलिए लाइफ में हमें ऑलवेज वेल ड्रेसअप ही रहना चाहिए। और फिर बोला कि वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा रियल नेम निरमफान फैशन फाई नहीं बल्कि मिरिन है। तो ये सुन मिरिन शॉक रह गई कि आपको इस बारे में कैसे पता। तो तब चैनोन ने बताया इसलिए क्योंकि तुम कई बार हमारी कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी हो, लेकिन इस बार नाम चेंज कर आई हो। पर मुझे ये जानना था कि तुमने निरमफान फैसफाई जैसे अजीब नाम को ही क्यों रखा, क्या ये तुम्हें किसी ने सजेस्ट किया था।
तो तब वो थोड़ा घबरा गई, जैसे कुछ छुपा रही हो, और फिर बोली कि ये नाम मुझे मेरी मॉम ने सजेस्ट किया था, बाकी रियल नेम मेरा मिरीन है। तो तब चैनोन बोला कि मिरीन कितना अच्छा नाम है, इसलिए तुमको इसे चेंज नहीं करना चाहिए था, और फिर वहाँ से चला गया। तो तब मिरीन चैनोन की बातों से थोड़ा इम्प्रेस नज़र आई, क्योंकि उसने उसकी नेम की तारीफ जो की। और वही वी भी परेशान था मिरीन के नाम के बारे में सोच सोच कर कि इसको ये नाम किसने दिया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मिरीन ने चैनोन को बहुत सारी ड्रेसेस पहनकर दिखाई, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे बार बार चेंज कराता है। लेकिन एट लास्ट उसे फाइनली एक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए कहने लगा कि इसी की जैसी और भी कई सारी ड्रेसेस पैक कर दो। एंड देन बोला कि अब तुम्हारे हेयर स्टाइल की बारी, यानी इसे भी चेंज करना होगा। तो तब वो शॉक रह गई। अब रात होने पर मिरीन जब जैसी सारा सामान लेकर वापस घर आई, तो तब उसकी मॉम शॉक रह जाती हैं कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई और ये इतनी सारी शॉपिंग क्यों। तो तब वो बताती है कि ये सब कंपनी की साइड से है। तो ये सुन उसकी मॉम सरप्राइज रह गई कि क्या तुम्हें जॉब मिल चुकी है। मिरीन बोली कि हाँ। तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। साथ ही ग्रैंड मदर भी ये बात जानकर खुशी के मारे डांस करने लगी। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मिरीन ने पूरी रात भर बैठकर उन फाइल्स को याद किया जो उसे वी ने दी हैं, और फिर फाइनली सुबह अच्छे से रेडी होकर वो वी की कंपनी आई। तो तब उसे चैनोन बस देखता ही रह गया, क्योंकि मिरीन वाकई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश दिख रही थी। इसलिए चैनोन बोलता है कि अब तुम ठीक एक अट्रैक्टिव बुक की तरह दिख रही हो। तो तब मिरीन ने चैनोन को थैंक्स किया, और वहीं वी जो कि अपनी कंपनी में था कि तभी यहाँ मिरीन आई, जिसका फेस तो उसे दिखता नहीं फेस ब्लाइंडनेस की वजह से, लेकिन वो मिरीन के पास आकर उसे स्मेल करने लगा और फिर बोला कि तुम जब कल यहाँ आई थी तो तब तुम्हारे अंदर से ट्रैफिक, जंक फूड और मार्केट की स्मेल आ रही थी। और फिर दोबारा स्मेल कर बोला कि लेकिन आज तुम एकदम अलग स्मेल कर रही हो, लाइक डिलीशियस। मिरीन ये सुन शॉक रह गई, इसलिए जब जैसी गिरने ही वाली थी बट वी उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे, जहाँ मिरीन की तो हार्ट बीट्स फास्ट हुई, बट वी को तो फेस ही नहीं दिख रहा था, इसलिए वो कुछ फील नहीं करता, बल्कि बोला कि ठीक है तुम इस टेस्ट में पास हुई, अब तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि तुम मुझे हॉट चॉकलेट बना के ला कर दो, जो कि एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मिरीन ऑफिस में से चली गई, लेकिन फिर दोबारा वापस आई, जिससे वी ने कहा कि तुम तो मुझसे पूछ कर भी नहीं गई थी कि उसे कैसे बनाना है, लेकिन मैंने फाइल में उसकी रेसिपी लिखी हुई है। तो तब वो बोली कि हाँ मुझे पता है, पर आपको जिस टेस्ट की हॉट चॉकलेट चाहिए उसे बनाने में टाइम लगेगा। वे एक बार फिर चिढ़ गया कि क्या तुम मुझे वेट कराओगी। तो तब मिरीन बोली कि मुझे पता है कि आपको हॉट चॉकलेट कितनी ज़्यादा पसंद है, एंड आप औरों से भी ये कई बार बनवा चुके हो, लेकिन वो कभी आपको पसंद नहीं आई, पर अब मैं आपको एकदम आपकी टेस्ट की परफेक्ट हॉट चॉकलेट बना के ला के दूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको वी कुछ भी नहीं कह पाया, यानी उससे थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था कि ये मुझे ऑर्डर दे के वेट करा रही है, इसलिए बोलता है कि अगर हॉट चॉकलेट अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में मिरीन जल्दी जल्दी मार्केट से सामान लेकर आई, जिसे चैनोन और उसकी सेक्रेटरी दोनों देख रहे थे। इसलिए सेक्रेटरी ने पूछा कि वैसे आपको क्या लगता है कि ये लड़की कितने दिन टिक पाएगी। तो तब चैनोन ने आंसर दिया कि मुझे इस पर पूरा बिलीव है कि ये वी को हैंडल कर ही लेगी। मिरीन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हॉट चॉकलेट को रेडी किया, यानी पूरी डिटेल्स के साथ। फिर जब वो उसे वी के ऑफिस लाई तो तब वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट दिख रही थी। इसलिए जब जैसी उसे टेस्ट करता है तो तब इसका टेस्ट भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, यानी ये ठीक वैसी थी जैसी उसे चाहिए थी। बट मिरीन को लगने लगा कि वो फेल हो चुकी है, इसलिए जाने लगी, पर वी उसे रोक लेता है, ये बोलते हुए कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो तब ये सुन वो सरप्राइज रह गई। एक्स्ट्रा सीन में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों वी हॉट चॉकलेट को लेकर हमेशा सीरियस रहता है, क्योंकि ये उसे बचपन में उसकी मॉम बनाकर दिया करती थी, जो कि उसे हमेशा काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। और अब मिरीन ने जो हॉट चॉकलेट बनाई है वो भी सेम उसकी मॉम वाली हॉट चॉकलेट जैसी है, इसलिए वो सरप्राइज़ है कि आखिर मिरीन ने इसे सेम बनाया कैसे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वी अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तो तब उसके पास चैनोन आया एंड बोला कि तुम रो मत, मैं अपनी मॉम को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ, जैसे कि हर चीज़ अभी तक तुम्हारे साथ शेयर करता आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई जो हो। तो ये सुन वी थोड़ा बहुत शांत हुआ और फिर चैनोन के साथ खुशी खुशी चॉकलेट आइसक्रीम एंजॉय करने लगा। जिसके बाद अब हम वहीं से प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ पर पार्ट 1 एंड हुआ था, यानी वी को मिरीन की बनाई हॉट चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई।
इसलिए वो उसे नॉन स्टॉप पीने लगा। तो तब मिरिन भी खुश हुई कि चलो इन्हें ये पसंद आ गई। तो तब वी ने नोटिस कर लिया कि मिरिन उसे देखते हुए मुस्कुरा रही है, इसलिए वो तभी चुप हो गया और फिर मिरिन से आकर पूछने लगा कि तुमने आखिर इसे कैसे बनाया। मिरिन हंस के बोली कि भला ये कैसा सवाल है, यानी जैसे बनाया जाता है वैसे ही बनाई है। तो तब वो कहता है कि नहीं, ये वाली हॉट चॉकलेट बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें पता है कि मैं ऐसी हॉट चॉकलेट को पीने के लिए 58 सेक्रेटरीज और 37 मेड्स रख चुका हूँ, जिनमें से आज तक एक ने भी हॉट चॉकलेट को परफेक्ट नहीं बनाया था। यहाँ तक कि मैं सभी कंट्रीज भी घूमा, लाइक जर्मनी, न्यूयॉर्क, स्पेन, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पर वहाँ भी कहीं मुझे ऐसी परफेक्ट हॉट चॉकलेट नहीं मिली। पर तुमने इसे कैसे बना लिया? जल्दी बताओ, तुमने इसमें क्या क्या डाला है, या ये तुम्हें किसने बनानी सिखाई? तो वो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे इसे बनाना सिखाया है, एंड उन्होंने कहाँ से सीखी ये मुझे पता नहीं। और रही बात रेसिपी बताने की, वो मैं किसी हाल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि शायद आप इसी वजह से मुझे जॉब से निकालोगे नहीं। तो तब वी जिद करने लगा कि रेसिपी तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी, ताकि मेरी और मैट्स भी इसे बना सके। बट मिरिन साफ इनकार कर देती है कि वो रेसिपी नहीं बताएगी। तो तब वी बोला कि क्या बताइए, तुमने बाय लक बना दी हो, इसलिए जाओ दोबारा यही सेम हॉट चॉकलेट बना के लाओ, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो अब क्योंकि एक बार फिर बात जॉब पर आई, इसलिए वो दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने चली गई। जहाँ रास्ते में उसे चैनन मिला, जो कि पूछता है कि क्या हुआ। तो तब मिरिन उसे सब बता देती है कि मिस्टर वी उससे कैसे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने को बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वाली उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये सुन चैनन सरप्राइज रह गया कि क्या सच में उसे तुम्हारे हाथ की बनी हॉट चॉकलेट पसंद आ गई। और फिर तभी दो पर्सन्स को मिरिन से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये IT डिपार्टमेंट से हैं, तो ये न्यू प्रोग्रामर हैं। तो तब ये सभी एक दूसरे को हाय हेलो कर अलग अलग चले गए। अब नेक्स्ट सीन में वी उन दोनों पर्सन से मिला, जहां वो ऑर्डर देता है कि हमारे न्यू ऐप में जो जो प्रॉब्लम आई है उन्हें 1 वीक के अंदर ठीक करो। तो तब उनमें से एक चिढ़ गया कि क्या 1 वीक के अंदर, इसलिए बाहर आकर गुस्सा करता है कि मिस्टर वी बहुत ही ज़्यादा रूड है। तो तब इन दोनों की ये बातें मिरिन ने भी सुन ली, इसलिए वो दोनों डर गए कि अब ये पूरी बात मिस्टर वी को भी बता देगी। बट मिरिन ने उन दोनों को देखते हुए स्माइल पास की। तो तब ये दोनों तुरंत यहाँ से चले गए, जिसके बाद अब हमें वी और चैनन को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कस करते हुए दिखाया गया, जहाँ वी बोला कि पार्टी की हमारी मेन गेस्ट मिस मिथाली होंगी, जिनको हमें नेक्स्ट ऐप की इन्वेस्टमेंट के लिए कन्फेस करना है। कि तभी मिरिन भी आ गई, जिसको देख चैनन बोला कि पर पहले हमें मिरिन को पार्टी ड्रेस दिलानी चाहिए। तो इस पर भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये काम मैं कर लूँगा। मिरिन पूछने लगी कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो तब वी ने उसे आज रात पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट की फाइल दी, ये बताकर कि इन सभी लोगों को अच्छे से अपने माइंड में याद कर लो, क्योंकि तुम आज रात इन सभी से मिलने वाली हो, क्योंकि आज रात एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ जाओगी। मिरिन शॉक रह गई कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी मैं कभी किसी बड़ी पार्टी में नहीं गई, इसलिए इसमें भी नहीं जा पाऊंगी। बट वी ने वार्न किया कि अगर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं चली तो जॉब से निकाल दूंगा। तो फिर तब मजबूरन मिरिन को मानना ही पड़ा। अब जब वी चैनन के साथ बैठकर हॉट चॉकलेट एंजॉय कर ही रहा था कि तभी चैनन बोला कि मुझे भी तो टेस्ट कराओ कि आखिर इस हॉट चॉकलेट में ऐसा क्या है। तो तब वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी है, अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम उसी से बनवा लो ना। लेकिन चैनन बिल्कुल भी मानता नहीं और वी के पीछे पीछे भागने लगा। और वहीं दूसरी तरफ मिरिन, जो कि लंच के होने का वेट कर रही होती है, कि तभी एक लेडी वहां आए 2 शर्ट्स लेके। और तभी चैनन एंड वी ये दोनों भी बाहर आए, जिन्होंने अपने ऊपर पूरी हॉट चॉकलेट गिरा रखी थी। इसलिए मिरिन ये सब देख शॉक रह गई कि तभी वो दोनों उसी के सामने अपनी शर्ट को चेंज करने लगे। इसलिए मिरिन ने बोला कि क्या आप दोनों को शर्म नहीं, यानी आप एक लड़के के सामने ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो तब वी कहता है कि तुम तो लकी हो जो ये सब देख पाई, बाकी हमें नहीं पता था कि तुम भी यही हो। और फिर दोनों झुककर मिरिन को सॉरी कहने लगे। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि वी मिरिन को अपने साथ पार्टी ड्रेस दिलाने लेकर आया, जहाँ चैनन की तरह उसने भी मिरिन से काफ़ी सारी ड्रेसेस चेंज करवाई। लेकिन जब लास्ट में मिरिन अच्छे से रेडी होकर आई तो तब वी उसे देखता ही रह गया, बट फेस अब भी नहीं देख पा रहा था, फेस ब्लाइंडनेस की वजह से। मगर फिर बाद में मिरिन के फेस को टच कर उसे याद करने की कोशिश करता है और फिर उसने ऑर्डर दिया
एक बहुत ही बड़े ब्रांड की एक्सपेंसिव इयररिंग्स मिरिन को पहनाने के लिए। और फिर तभी फ्लैशबैक से पता चला कि वी मिरिन को यहाँ अच्छे से समझा कर लाया है कि इस पार्टी में उन लोगों को नेक्स्ट ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढना है। जिसके बाद अब बारी थी स्पीच की, इसलिए वी स्टेज पर गया एंड स्पीच देने लगा सभी का थैंक्स करते हुए जो लोग पार्टी में आए हैं। लेकिन जब जैसी एक लड़की बोली कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तब वी कंफ्यूज रह गया कि आखिर ये बात किसने कही होगी, क्योंकि फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उसे सभी के फेस ब्लर दिख रहे थे। कि तभी यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया गया कि वी ने ये काम मिरिन को दिया था कि जब भी कोई मुझसे बात करेगा तो तब ये चीज़ तुम्हें आकर बतानी है कि कौन पर्सन मुझसे बात कर रहा है। तो तब उस टाइम मिरिन को भी डाउट हुआ था कि भला क्यों, यानी क्या आपको लोगों के फेस याद नहीं रहते। तो तब वी ने आंसर दिया था कि तुमसे जिस चीज़ के लिए बोला जा रहा है सिर्फ वो करो, मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं। बट अब क्योंकि प्रेजेंट में मिरिन उसके पास नहीं है, इसलिए यहाँ वो परेशान हो ही रहा था कि तभी मिरिन जल्दी से हिम्मत कर भागती हुई वी के पास आई और बता देती है कि ये मिस तानिया है जिन्होंने आपसे अभी ऐसा बोला, चैनोन की फ्रेंड। तो तब वी तानिया का नाम लेकर उसे थैंक्स करने लगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि चैनोन वी की स्पीच की तारीफ कर रहा है कि भले ही तुम पार्टी में लेट आए बट तब भी तुमने सब संभाल लिया। कि तभी तानिया भी यहाँ आई जो कि डायरेक्ट मिरिन को साइड कर वी से बात करने लग जाती है। एक्चुअली वी को लाइक करती है, इसलिए चाहती है कि वी उसके साथ बाहर घूमने चले या थोड़ी देर अकेले ही मिल ले। पर अब क्योंकि वी को तानिया बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो तानिया से ये बोलकर चला गया कि तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज़्यादा गंदी है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस वजह से तानिया को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। तो तब चैनन उसे शांत कराने लगा क्योंकि तानिया उसी की तो फ्रेंड है। लेकिन जब जैसी उसने भी कोई बात फनी कर दी तो ये सुन मिरिन की हंसी निकल गई। तो ये देख तानिया अपना सारा गुस्सा मिरिन पर निकाल देती है एंड वार्न करती है कि जल्द से जल्द मेरी मीटिंग डेट वी के साथ फिक्स कराओ क्योंकि मुझे उससे बिजनेस रिलेटेड बात पूछनी है। तो तब मिरिन बोली कि ठीक है, मैं शेड्यूल देखकर उसमें आपके लिए जगह बना दूंगी। तो तब तानिया बोली कि शेड्यूल देखकर नहीं बल्कि शेड्यूल के सभी कामों को हटा कर पहले उनमें मेरे लिए जगह बनाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी वहां से चली गई। मिरिन को समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। तो तब चैनन की असिस्टेंट आकर बताती है कि इसलिए क्योंकि मिस तानिया बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, इतनी ज़्यादा कि तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती। इसलिए बिजनेस तो सिर्फ एक बहाना है, उन्हें बस मिस्टर वी के क्लोज जाना है क्योंकि वो उन्हें काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक जो करती हैं। तो तब जाकर मिरिन को सारी बात समझ आई कि आखिर मैटर क्या है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि वी मिरिन का मेकओवर कराने के बाद उसे अपने साथ पार्टी में लेकर आया क्योंकि उसे यहाँ एक इन्वेस्टर ढूंढना है। लेकिन जब स्टेज पर फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उसकी इंसल्ट होने ही वाली थी मगर तभी मिरिन आकर उसे बचा लेती है। फिर ये सभी तानिया नाम की रिच लड़की से मिले जिसको कैसे भी करके वी को पटाना है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो करती है। बट वी को तानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाद में तानिया ने मिरिन को वार्न किया कि वो कैसे भी करके उसकी मीटिंग वी के साथ फिक्स कराए। और फिर तभी वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम चैनन की मदर को देखते हैं जो कि तानिया को अपसेट देख समझ गई कि ये एक बार फिर वी से रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए बोली कि अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे चैनन से भी बिजनेस एडवाइस ले सकती हो क्योंकि वो भी बहुत जल्द अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है जिसमें देख लेना वो सबसे आगे निकल जाएगा क्योंकि चैनन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो तब तानिया कहती है कि ठीक है, मैं चैनन से बात कर लूँगी। और फिर तभी वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब चैनन की मॉम वी के ग्रैंडपा से मिली ये बताने के लिए कि वी कुछ काम नहीं करता, सारा काम चैनन पर डाल देता है जिस वजह से चैनन की नींद तक पूरी नहीं होती। तो तब ग्रैंडपा बोले कि ठीक है, मैं वी से बात करता हूँ, बाकी मुझे यकीन है कि वी ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों के काम अलग अलग हैं। आई थिंक वी और चैनन दोनों कजन्स हैं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ग्रैंडपा जो कि कुछ लोगों से बात कर रहे थे मगर तभी चैनन को देख उससे मिले और पूछने लगे कि क्या तुम ज़्यादा काम कर रहे हो, यानी क्या तुम पर वी के भी काम का बर्डन है। तो तब चैनन कहता है कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, ऐसा नहीं है। ग्रैंडपा बोले लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे इस बारे में बता रही थी। तो तब चैनन कहता है कि एक्चुअली मॉम को मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है।
इसलिए उन्होंने आपसे ऐसा बोल दिया होगा, बाकी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक चल रहा है। तो तब ग्रैंडपा खुश हो गए, लेकिन लास्ट में ये भी बोलते हुए गए कि तुम काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा करो, क्योंकि हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सुन वह स्माइल करने लगा। अब हमें वी दिखाया गया जो कि सबसे छुपकर खड़ा है मिरिन के इंतजार में। और फिर जब जैसी मिरिन आई तो गुस्सा करने लगा कि तुम आखिर कहाँ गायब हो गई थी, जबकि मैंने बोला था ना कि मेरे साथ ही रहना। तो तब वो बताती है कि मैं मिस तानिया को हैंडल कर रही थी, जिन्हें आप मेरे साथ छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें आपसे ज़रूरी मिलना है। तो तब भी बोला कि तुम्हें तुम्हारी जॉब की कसम, उस लड़की को मेरे शेड्यूल में बिल्कुल भी ऐड मत करना, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब मिरिन कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लीजिए, यानी थोड़ा तो स्माइल कीजिए। तो तब पहले तो वी हंसकर दिखाने लगा, मगर फिर दोबारा मुंह बना लेता है। अब ये दोनों पार्टी में आए तो तब मिरिन ने बताया कि सामने मिस मिथावी हैं आज की मेन गेस्ट, जिनसे आपको इन्वेस्टमेंट की बात करनी है। तो तब वी मिस मिथावी से मिलने आया एंड उनसे बातें करने लगा, जहाँ चैनोन भी वी को सपोर्ट करने आ जाता है। मिस मिथावी पूछने लगी कि आजकल आप किस न्यू ऐप पर काम कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि एक ऐसा यूनिक ऐप जिसका नाम है कीप अप। मिस मिथावी कहती हैं कि काफ़ी यूनिक ऐप लग रहा है, इसके बारे में और बताओ। तो तब वी कहता है कि ज़रूर, बट मेरी सेक्रेटरी आपको सब एक्सप्लेन करेगी। तो तब मिरिन आगे आई और फिर उसने बहुत ही अच्छे से ऐप के बारे में फुल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की, जबकि वी को लगा था कि ये नहीं कर पाएगी। तो ये सुन मिस मिथावी इम्प्रेस होने लग जाती हैं एंड इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए मान गई। फिर जब वो जाने लगी तो तब ये तीनों उन्हें बाहर भी छोड़ने आए, जहां मिस मिथावी ने पहले ऐप को अच्छा बोला और फिर मिरिन की भी तारीफ की कि आपकी असिस्टेंट भी काफ़ी समझदार है, स्पेशली ब्रांड्स में, यानी इन्होंने जो ये इयररिंग्स पहन रखी है ये इन पर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही हैं। तो तब मिरिन ने आंसर दिया कि हाँ, ये अच्छी तो हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। अगर मिस्टर वी मुझे दूसरे ब्रांड की छोटी इयररिंग्स दिलाते तो तब ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सुन ये तीनों काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गए, स्पेशली वी और चैनॉन, क्योंकि मिरिन जिस ब्रांड को बुरा बता रही है वो और किसी का नहीं बल्कि मिस मिथावी का ही था। इसलिए वो गुस्से से बोली कि आखिर तुम इस लड़की को कहाँ से उठाकर लाए हो, जिसको अच्छे ब्रांड्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। इसलिए अब मैं तुम्हें सोचकर आंसर दूंगी कि मुझे तुम्हारे ऐप पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और फिर गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब मिरिन को भी बहुत बड़ा झटका लगा, इसलिए उसने हाथ जोड़कर वी को सॉरी करा, बट वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि एक अलग जगह आकर मिरिन पर चिल्लाने लगा कि तुम आखिर इतनी लापरवाह हो कैसे सकती हो, गलती मेरी ही है जो मैंने एक लो क्लास लड़की को अपनी असिस्टेंट बनाया, जिसको ब्रांड्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं। तो तब मिरिन कहने लगी कि माना मैंने गलती की है, पर आप दोबारा मेरे पुअर स्टेटस को बीच में मत लाओ, यानी अगर फाइल में मिस मिथावी की इयररिंग ब्रांड का भी लिखा होता तो मैं कभी ये गलती नहीं करती। बट वी शांत होता ही नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसे चैनॉन भी चुप कराने की कोशिश करने लगा, ये बोलकर कि आज मिरिन ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इसलिए कम से कम इस बारे में तो सोचो, एंड मिरिन का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। तो तब भी बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इसे जॉब से निकाल चुका हूँ। तो ये सुन मिरिन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुई, इतना ज़्यादा कि रोते हुए वहाँ से चली गई। इसलिए चैनॉन कहता है कि अगर तुमने सच में मिरिन को भी जॉब से निकाला तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी असिस्टेंट नहीं ढूंढूंगा। और फिर खुद भी गुस्से में यहाँ से चला गया ताकि मिरिन को ढूंढ सके। बट जब वो बाहर आया तो तब मिरिन उसे कहीं भी नहीं दिखी, इसलिए वो मिरिन को चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद वी को भी अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि शायद आज वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया, इसलिए बोला कि आखिर मैं कब अपने आप पर कंट्रोल करना सीखूंगा, यानी मुझे मिरिन को इतना सब नहीं सुनाना चाहिए था। इसलिए खुद भी यहाँ से जाने लगा, बट मिरिन को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि वापस अपने घर। लेकिन कार ड्राइव करते हुए उसे मिरिन की याद आती है कि आज वो उसकी कैसे कैसे हेल्प करा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम मिरिन को देखते हैं जो कि उदास है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे तब भी जॉब से निकाल दिया गया। अब मैं मॉम और ग्रैंड मदर को क्या जवाब दूंगी कि मैं फिर से जॉबलेस हो चुकी हूँ। इसलिए वो यहाँ ऊंची जगह चढ़कर कुछ सोचने लगी, जिसे दूर से वी ने भी देख लिया जो कि ड्राइव कर रहा था, इसलिए जोर से मिरिन का नाम चिल्लाता है
लेकिन यहाँ तो सीन ही उल्टा था, यानी मिरिन सुसाइड नहीं कर रही थी बल्कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह वी को उल्टा सीधा बक रही थी। यानी स्नेक, डॉग, क्रोकोडाइल पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो ये सुन वो शौक रह गया कि ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है, इसलिए कहता है कि क्या तुम होश में तो हो। तो तब वो भी शौक रह गई कि आखिर ये यहाँ कैसे। इसलिए जब जैसे ही वो हैरानी से गिरने ही वाली थी, मगर तभी वी ने मिरिन के पास आकर उसे गिरने से बचा लिया, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। और वहीं अगर बात की जाए चैनोन की, तो वो अभी भी मिरिन के लिए परेशान था। एंड जब जैसे देखता है कि वो तो वी के साथ है, तो तब चैनोन मिरिन का नाम पुकारते हुए उसके पास आया, ये पूछते हुए कि मिरिन क्या तुम ठीक हो। तो तब ये बात सुन वी शॉक रह गया कि आखिर तुम इसे मिरिन क्यों कहकर पुकार रहे हो, यानी कि इसका नाम निरमफान नहीं। तो तब चैनोन और मिरिन दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि अब भला क्या बोले, क्योंकि मिरिन के रियल नेम की पोल जो खुल चुकी है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वी की मॉम उसी अम्यूजमेंट पार्क में खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रो रही हैं, जहां वो वी को छोड़कर चली गई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वी के बारे में सोच सोच कर वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं, कि तभी छोटी मिरिन यहाँ आई और उन्हें अपनी कैंडी देने लगी ताकि वो चुप हो सके। तो तब वी की मॉम को मिरिन में वी दिखती है, यानी वो उसे वी मानने लगी, कि तभी मिरिन की मॉम भी यहाँ आ गई मिरिन को लेने। और फिर जब जैसे उन्होंने नोटिस किया कि ये लेडी कुछ ज़्यादा ही परेशान है, इसलिए वो उन्हें अम्यूज़मेंट पार्क पुलिस के पास ले आई, जहाँ उनसे बहुत पूछा गया कि आप आखिर किसे ढूंढ रही हो एंड किसके साथ यहाँ आई हो। लेकिन वी की मॉम इतने बड़े सदमे में थी कि कुछ बता ही नहीं पाई। कि तब ये सीन यहीं कट हुआ और अब स्टोरी को उसी सीन से दिखाया गया, जब वी मिरिन से सवाल कर रहा था कि आखिर चैनोन तुम्हें मिरिन कह के क्यों पुकार रहा है, जबकि तुम्हारा नाम तो फैसम फाई है ना। तो तब पहले तो वो समझ नहीं पाती कि अब भला मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर वी को सच्चाई पता चल गई कि मैंने फेक नेम के साथ जॉब हासिल की है, तो ये और ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा। इसलिए बोल देती है कि एक्चुअली मिरिन मेरा निक नेम है। तो तब वी सरप्राइज रह गया कि भला ये कैसा निक नेम है, काफ़ी अजीब है। तो तब चैनोन कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं। और फिर वी पर गुस्सा करने लगा कि तुम आखिर क्यों मिरिन को जॉब से निकाल रहे हो। अगर तुम ऐसा कर चुके हो तो फिर ठीक है, इसे अब मैं हायर कर रहा हूँ, क्योंकि मिरिन इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, जो कि रिजेक्ट होना डिजर्व नहीं करती। वी हैरानी से बोलने लगा कि तुम आखिर क्यों इस लड़की की वजह से अपने भाई से लड़ रहे हो, यानी हम दोनों तो कजन्स हैं ना। तो तब चैनोन कहता है कि मैं सिर्फ रूल फॉलो कर रहा हूँ। और फिर जब जैसे मिरिन को अपने साथ लेकर जाने लगा, तो तब दूसरी साइड से वी ने मिरिन का हाथ पकड़ लिया। फिर बस होना क्या था, दोनों भाई मिरिन को लेकर लड़ने लगे कि ये मेरे साथ जाएगी। तो वहीं वी बोल रहा था कि नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए विदाउट मेरी परमिशन कहीं नहीं जाएगी। बट चैनोन भी मानता नहीं। तो तब मिरिन ने चिल्लाकर इन दोनों से अपना हाथ छुड़वाया, ये बोलकर कि आप दोनों प्लीज़ मेरी वजह से लड़ो मत, यानी आप दोनों कज़न्स हो एंड मैं कुछ भी नहीं। अगर सच में मेरी मिस्टेक बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ठीक है, मैं मिस्टर वी के फाइनल डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जब जैसी वो जाने लगी, तो तब दोनों को ही मिरिन के लिए बुरा लगा, इसलिए चैनोन उसके पीछे पीछे आया, ये बोलकर कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मिरिन मना करती भी है कि नहीं मैं चली जाऊँगी, बट वो मानता नहीं है, ये बोलकर कि तुम खुद देखो इस टाइम तुम पार्टी ड्रेस में हो। तो तब मिरिन चैनोन के साथ जाने के लिए मान गई। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ एंड काफ़ी प्यार से मिरिन को देखने लगा। फिर जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, तो तब वी मन ही मन बहुत उदास होने लगा। वह अब दिखाया गया कि चैनोन मिरिन को उसके घर के बाहर ले आया एंड देन अपने और वी की साइड से उसे सॉरी करने लगा, क्योंकि वो दोनों उसके हाथ को जो खींच रहे थे। तो तब मिरिन कहती है कि इट्स ओके। चैनोन बताता है कि एक्चुअली मैं वी से बड़ा हूँ एंड कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को संभालता हूँ, पर ग्रैंडपा ने तब भी वी को कंपनी का ऑनर बना रखा है, इसलिए वो खुद को सुपरस्टार समझने लगा है, जबकि उसकी हरकतें अब भी बच्चों वाली हैं। तो तब मिरिन हंस के बोली कि लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मिस्टर वी आप ही को कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, यानी मैंने नोटिस किया कि सुबह हो या शाम हो वो कंपनी का कोई भी डिसीजन तब तक फाइनल नहीं करते हैं जब तक कि आप उन्हें अप्रूवल नहीं दे देते हो। चैनोन हंस के बोलता है कि क्या सच में ऐसा है। तो तब वो कहती है कि हाँ, और फिर बोली कि चलिए आप अब अपने घर जाइए एंड मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर कल मुझे मिस्टर वी ने फायर किया तो आप प्लीज़ मेरी फिक्र मत करना, क्योंकि मैं एक ब्रेव गर्ल हूँ, इसलिए कोई ना कोई दूसरी जॉब ज़रूर ढूंढ लूँगी।
तो तब चैनन बोलता है कि वैसे मेरा भाई वी इतना भी स्टूपिड नहीं, पर बस एक बार उसमें से बचपना चला जाए तो वो देख पाएगा कि उसे सच में तुम्हारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब सुन मिरिन बोलने लगी कि वैसे अब मैं समझ पा रही हूँ कि सभी लोग आपको इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो कि एक परफेक्ट मैन में होनी चाहिए, इसलिए शायद अब मैं भी आपकी फ़ैन बनने लगी हूँ। तो तब चैनन मुस्कुराने लगा एंड देन जब मिरिन कार से चली गई तो तब बाद में भी बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। आई थिंक वो धीरे धीरे मिरिन को लाइक करने लगा है। अब जब चैनन यहाँ से चला गया तो तब मिरिन ने वी की उन बातों को याद किया जब वी बोल रहा था कि क्या तुम सच में मिरिन की वजह से मुझसे लड़ रहे हो। इसलिए प्रेजेंट में मिरिन कहती है कि वैसे लगता है कि मिस्टर वी आप अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि चैनन जब जैसे घर आया तो तब वी वहाँ पहले से ही था, क्योंकि उसे जानना है कि चैनन आखिर क्यों मिरिन की वजह से उससे गुस्सा है या कोई और वजह है उसकी नाराज़गी की। चैनन समझाता है कि देखो मिस्टेक्स सबसे होती है, जब तुम कंपनी में न्यू थे तो तब तुमने भी तो कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की थी, लेकिन उनकी वजह से तुम्हें तो कंपनी से निकाला नहीं गया। तो ये सुन वी बोला कि मैं तो कंपनी का ऑनर हूँ, इसलिए कोई थोड़ी ना मुझे ऐसे ही कंपनी से निकाल सकता है। तो तब चैनन को गुस्सा आ गया कि तुम बार बार ऐसा क्यों बोलते हो। फिर तो ये वो बात हुई कि बस तुम ही सबसे बड़े हो एंड बाकी सब छोटे, फिर तो तुम मुझे भी एक एम्प्लॉय ही मानते होंगे एंड अगर कभी मैंने भी कोई मिस्टेक कर दी फिर तो तुम मुझे भी कंपनी से बाहर कर दोगे, क्योंकि तुम कंपनी के ऑनर जो हो। तो तब वी बोला कि तुम फिर से इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, वो भी मिरिन की वजह से। चैनन बोलता है कि मिरिन कैसी भी है पर कम से कम तुम्हें तुम्हारे स्वाद की हॉट चॉकलेट तो बनाकर दे ही देती है, जिस बचकानी जिद को तुम आज तक अपनी मॉम की वजह से भूल नहीं पाए हो। तो ये सुन इस बारी वी भी चिल्ला गया कि तुम आखिर क्यों मेरी मॉम को बीच में ला रहे हो, यानी उनका इस मैटर से क्या लेना देना। तो ये सुन चैनन उससे हल्की आवाज़ करने को बोल ही रहा था कि तभी चैनन की मॉम भी यहाँ आ गई, ये पूछते हुए कि तुम आखिर क्यों इतनी रात में मेरे बेटे पर चिल्ला रहे हो, कम से कम इसे रेस्ट करने का तो टाइम दे दिया करो। जिस पर भी बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मुझे अभी बस 5 मिनट और चैनन से बात करनी है। तो ये सुन वो वी से गुस्से में बोली कि माना तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते अपनी उस फेसलेस बीमारी की वजह से, इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो कि इस टाइम में कितने ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो और बाकी सब तुम्हारे नौकर। तो ये सुन वी जब उन्हें देखने लगा तो तब उसे सच में उनका फेस नहीं दिख रहा था। चैनन की मदर आगे बोली कि वाकई एक इंसान में मैनर्स होने मैटर करते हैं, जो कि तुम में तो है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ होती वही तो तुम्हें ये सब सिखाती। जिनकी इस बात से वी को झटका लगा, यानी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो वहीं चैनन भी ये सब सुन शॉक रह गया, इसलिए जल्दी से अपनी मॉम को चुप करा कर लेकर जाने लग जाता है, वी से ये कहकर कि मैं तुमसे कल बात करूँगा। और फिर तभी वो अपनी मॉम के साथ यहाँ से चला गया। बट वी को चैनन की मदर की बात दिल पर लग चुकी थी, इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगा, क्योंकि बेचारा यहाँ सिर्फ चैनन की नाराज़गी का रीज़न जानने आया था, बट चैनन की मदर ने उसे क्या क्या सुना डाला। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि चैनन की मदर चैनन के पास आई ये पूछने की, मैंने सुना है कि वी की सेक्रेटरी ने काम बिगाड़ दिया है, यानी वी जिस लेडी के साथ पार्टनरशिप करने वाला था उसकी सेक्रेटरी ने उन्हें ही नाराज़ कर डाला। तो तब चैनन बोलता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन कोई नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा। बट वो उससे कुछ भी करने से मना कर देती हैं, ये बोलकर कि वी को ऐसे ही सब काम बिगाड़ने दो, तभी तो तुम्हारे ग्रैंडपा को समझ आएगा कि तुम वी से ज़्यादा काबिल हो कंपनी हैंडल करने के लिए। और फिर तभी बताती हैं कि वैसे मैंने आज तानिया से भी बात की कि वो तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करे, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि तानिया की फैमिली सबसे ज़्यादा रिच है, जिनके कनेक्शन दूर दूर तक हैं, इसलिए हमें तानिया को अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम आएगी जब तुम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करोगे। एंड मेरी बात मानो, अगर तुम्हें सच में वी की इस न्यू सेक्रेटरी की हेल्प करानी है तो ऐसे कराओ कि वो हमारी ही टीम में शामिल हो जाए, ताकि हमें और अंदर की बातें पता चल सके। तो तब चैनन कहता भी है कि नहीं मॉम ऐसा करना सही नहीं होगा, बट देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे अब धीरे धीरे वो भी वी से बड़ा बनना चाहता हो। अब नेक्स्ट सीन में मिरिन जो कि परेशान थी कि पता नहीं कल मिस्टर वी मुझे सच में फायर कर देंगे कि नहीं, इसलिए बोलती है कि क्यों ना मैं उन्हें मनाने के लिए केक बनाकर लेके जाऊं। और फिर बस होना क्या था, वो रात को ही केक बनाने खड़ी हो गई। और फिर जब जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग खुशी खुशी उस केक को वी के लिए कंपनी लेकर आई तो तब पता चला कि आज तो वी कंपनी आया ही नहीं है, यानी वो डे स्किप कर चुका है। बट मिरिन को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्या पता वो देर से आए,
इसलिए वी के ऑफिस में बैठकर बहुत देर तक उसका इंतज़ार करने लग जाती है, बट वी आता ही नहीं। इसलिए वो थोड़ा बाहर टाइम पास करने आई एंड सभी को देखने लगी, बट सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, जिस वजह से वो वापस ऑफिस में आकर बैठ गई एंड बोर हो ही रही थी कि तभी यहाँ चैनन आया और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानी मुझे लगा कि वी नहीं होगा तो तुम भी घर चली गई होंगी, बट मेरिन बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर चैनन को भी थोड़ा सैड देख पूछने लगी कि क्या कुछ हुआ है। तो तब चैनन ने बताया कि हाँ, कल मेरी और वी की कुछ ज़्यादा ही फाइट हो गई थी, शायद इसी वजह से वो गायब है। तो ये सुन मेरिन उदास होने लगी कि तभी उसे चैनन के पेट से अजीब आवाज़ें आई। इसलिए चैनन ऑकवर्ड होकर बोला कि एक्चुअली आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो तब मेरिन कहती है कि कोई नहीं, बस 1 मिनट। और फिर वही केक जो वो वी के लिए बनाकर लाई थी उसको चैनन को देने लगी, जो कि चैनन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सच में मेरिन की कुकिंग अच्छी है। मेरिन बातों बातों में पूछती है कि वैसे आपको क्या लगता है कि मिस्टर वी कहाँ जा सकते हैं। तो तब वो बताता है कि पता नहीं, यानी मैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट, क्लब्स, थिएटर, रूफटॉप, होटल एंड यहाँ तक कि लेक के पास भी पता करवा चुका हूँ, पर वो कहीं भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं सैड होता तो इन्हीं सभी जगह जाता। तो ये सुन मेरिन बोली, पर अगर मैं उदास होती तो मैं वहाँ जाती जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हो। इसलिए कहने लगी कि 1 मिनट, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं। और फिर चैनन को सारा केक रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली गई। चैनन मेरिन की ये सब हरकतें देख हंसी रहा था, पर जब जैसी उसने नोटिस किया कि केक बॉक्स पर वी का नाम लिखा है, यानी ये केक वी के लिए था, इसलिए यहाँ उसका सारा मूड खराब हो गया। और वहीं मेरिन वी को ढूंढते ढूंढते अम्यूज़मेंट पार्क पहुंची, ये बोलते हुए कि क्या तुम सच में यहीं पर हो। कि तभी फाइनली उसे वी दिख भी गया, जो कि उसी राइड पर बैठा था जिस पर वो बचपन में बैठा करता था, क्योंकि इस टाइम उसे अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन वही मेरिन खुश हुई वी को देखकर, इसलिए वी का नाम पुकारते हुए उसके पास आई, ये बोलकर कि देखा, मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया। तो तब वी सरप्राइज रह गया कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, कहीं तुमने मेरे ऊपर कोई ट्रैकिंग चिप तो नहीं लगा रखी। तो ये सुन वो उससे बकवास बंद करने को कहने लगी। वी टिकट मैन से दोबारा राइड शुरू करने को कहने लगा, ये बोलकर कि मैं तुम्हें ट्रिपल पे करूंगा। और फिर मेरिन से यहाँ से जाने को बोलता है, बट वो गई नहीं बल्कि वहीं बैठ गई, ये बोलकर कि अकेले अकेले राइड एंजॉय करना अच्छा नहीं होता। वी चुप हो गया एंड जब पूछता है कि वैसे सच सच बताओ कि तुम्हें आखिर पता कैसे चला कि मैं यहाँ मिलूंगा। तो तब पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई जैसे कुछ छुपा रही हो, मगर फिर बोलती है कि इसलिए क्योंकि ये जगह मेरी भी सीक्रेट प्लेस जैसी है, जहाँ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। वी ये सुन मुस्कुराने लगा कि हम दोनों की चॉइस कितनी सेम है, इसलिए बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। आप मुझे जॉब से नहीं निकाल रहे। तो तब वी ने मेरिन से शोर मचाने से मना किया, मगर फिर बाद में बहुत ही प्यार से उसको देखने लगा, जैसे कि वो भी चैनन की तरह मेरिन से अट्रैक्ट होने लगा हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ जब मेरिन पूछने लगी कि वैसे यही प्लेस आपके लिए स्पेशल क्यों है, यानी यहाँ ऐसा क्या खास है। तो तब पहले तो वो उसे कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए मेरिन बोली कि लेकिन मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मुझे सब जानने का हक है। तो तब वो कहता है कि तो फिर क्या हुआ, यानी कुछ भी हो मैं तुम्हें तब भी नहीं बताऊंगा। मगर फिर बाद में बता ही देता है कि एक्चुअली मैंने अपनी मॉम को लास्ट टाइम यहीं पर देखा था, जब मैं राइड लेने गया था। मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ कुछ मिनट्स मेरा वेट कर लो यहीं रुक कर, लेकिन वो रुकी नहीं बल्कि मुझे छोड़कर चली गई। तो ये सुन मेरिन हैरान हुई और जब कहती है कि अगर वो वापस आ गई तो तुम क्या करोगे। तो ये सुन पहले तो वो हंसता है कि ऐसा होना कभी पॉसिबल नहीं, मैं उन्हें सबसे पहले इसी राइड पर बिठाने लाऊंगा, फिर जब वो राइड एंजॉय कर रही होंगी तो फिर तब मैं उन्हें छोड़ के चला जाऊंगा, जैसे वो मुझे छोड़कर चली गई थी। तो ये सुन मेरिन के आंख में आंसू आ गए कि वी कितने बड़े दुख में है, इसलिए चिल्लाकर प्रॉमिस करने लग जाती है कि अब मैं कभी आपके कामों को बिगाड़ूंगी नहीं, यानी आपको कभी कोई दुख नहीं दूंगी जिससे आप गुस्सा हो या चिढ़ो, बल्कि आपके सभी कामों को मन लगा के करूंगी एंड आपके सभी ऑर्डर्स को भी फॉलो करूंगी। तो ये सुन वी हैरानी से बोला कि तुम्हें क्या हुआ, यानी तुम ठीक तो हो। मैं तुम्हारी बातें समझ गया, लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो तब मेरिन ने बताया इसलिए क्योंकि वो वी की स्टोरी जानकर इमोशनल हो चुकी है। वी खड़ा होकर बोलने लगा कि क्या अब हम यहाँ से चलें, पर चलो जाने से पहले आइसक्रीम खाएंगे। तो ये सुन मेरिन और भी ज़्यादा खुश होने लगी, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए। अब दिखाया जाता है कि मेरिन एंड वी जब आइसक्रीम खाते हुए वापस जा रहे थे
तो तब भी मिरिन को फोन करने लगा कि वैसे अगर तुमने किसी को भी मेरे इस सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया तो तुम्हें पता है ना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मिरिन बोली कि हाँ आप मुझे फायर कर दोगे, बट ट्रस्ट मी मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। तो तब जाके वी खुश हुआ और जब जैसे ही आइसक्रीम से मिरिन को चेयर कर ही रहा था कि तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए और बहुत ही ध्यान से एक दूसरे को देखने लगे, स्पेशली वी जिसकी नज़र मिरिन पे से हट ही नहीं रही थी। इसलिए मिरिन खुद ही दूर हो गई ये बोलते हुए कि सॉरी ऐसा बाय मिस्टेक हुआ। वी कहता है कि कोई नहीं और फिर कहने लगा कि वैसे तुमने जो भी कुछ प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे सब ऑर्डर्स फॉलो करने वाली हो उसे भूल मत जाना। मिरिन कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो तब वी आगे निकल गया। अब दिखाया जाता है कि वी कार में है एंड जब मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक पी ही रहा था तो तब उससे उसका ड्राइवर बोला कि सर आप अच्छे दिख रहे हो, यानी आप काफ़ी कमी से स्माइल करते हो। तो ये सुन वी हैरान रह जाता है कि क्या सच में आज मैं खुश नजर आ रहा हूँ। कि तभी मिरिन भागती हुई कार में आई और बोलने लगी कि सॉरी सॉरी मेरी वजह से आप दोनों को वेट करना पड़ा। तो तब वी कहता है कि कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी इन छोटी छोटी लेग्स का है जो जल्दी चल ही नहीं पाती है। मिरिन गुस्सा हुई तो तब वी बोला कि चलो छोड़ो मुझे सोने दो मैं थक चुका हूँ। और फिर जब जैसी सो रहा था कि तभी उसने मिरिन के शोल्डर पे अपना हेड रख लिया। तो तब मिरिन काफी ज्यादा सरप्राइज रह गई एंड वी को उठा भी नहीं पाई, इसलिए मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। वेल फाइनली मिरिन को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया जाता है जहां मिरिन कार से उतरी एंड गुड बाय करने लगी कि परसों मिलेंगे। तो तब वी कहता है कि परसों नहीं बल्कि कल। मिरिन बोली पर कल तो सैटरडे है ना। तो इस पर वी कहने लगा कि तो फिर क्या हुआ, तुम्ही ने तो प्रॉमिस किया है कि तुम मन लगा के काम करने वाली हो वो भी रोज। वैसे उस तानिया ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है इसलिए कल मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। और फिर तभी कार स्टार्ट कर वहाँ से जाने लगा। मिरिन सोच ही रही होती है कि क्या अब कल मुझे भी इनके साथ तानिया से मिलना ही पड़ेगा। कि तभी वी वापस आया और बोला कि वैसे एक बात बोलूं, माने इस एज में तुम्हारी हाइट बढ़ना मुश्किल है लेकिन प्लीज अपनी इस हाइट का कुछ तो करो, ये कुछ ज्यादा ही छोटी है जिस वजह से मेरे शोल्डर दुख जाते हैं झुक झुक के। और फिर तभी वहां से चला गया। तो तब मिरिन बस वी को उल्टा सीधा बकती रह गई कि कभी मेरे लेग्स को तो कभी मेरी हाइट को उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम तानिया एंड वी की डेट देखते हैं जहां मिरिन भी थी, इसलिए उसको देख तानिया को नॉन स्टॉप गुस्सा आने लगा। इसलिए जब जैसी वी कॉल अटेंड करने बाहर गया तो तब तानिया मिरिन से पूछती है कि क्या तुम वी की सेक्रेटरी नहीं बल्कि डॉग हो जो छुट्टी वाले दिन भी उसके साथ फिर रही हो। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें डॉग समझ के ही बात किया करूंगी। तो अब इतनी बड़ी बात मिरिन कैसे बर्दाश्त कर पाती, इसलिए कहती है कि अच्छा रहेगा कि आप सोच समझ के बोलो। तानिया को और ज़्यादा गुस्सा आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट के जवाब देने की, आखिर हो क्या तुम 2 कौड़ी की लड़की। अगर अभी चाहूँ तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ या फिर तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद करवा सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तो तब मिरिन कहती है कि ठीक है आपको जो करना है करो, पर मैं यहाँ खुद से नहीं बल्कि मिस्टर वी के कहने पर आई हूँ। तो तब तानिया बोलती है लेकिन तुम उससे मना भी तो कर सकती थी क्योंकि अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो मैं वी से चैन से बात कर पाती। मिरिन कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, यानी क्या यही आपकी एजुकेशन और मैनर्स है। तो तब तानिया को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो वहीं पीछे से वी भी आ जाता है जो कि वहीं खड़े होकर सारी बातें सुनने लगा। तानिया कहती है कि आज तक किसी भी नौकर ने मुझसे इतनी ज़बान नहीं चलाई, पर तुम खुद को समझ क्या रही हो। एक तो वैसे मेरी डेट ख़राब कर चुकी हो और अब ऊपर से तुम एटीट्यूड दिखा रही हो, इसलिए ये सब देख साफ पता चल रहा है कि आखिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो तब मिरिन भी खड़ी हो गई और बोली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मिस्टर वी को डेट करो या फिर फ्लर्ट, मैं बस उनके साथ अपना काम करती हूँ एंड अगर आप नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूँ तो ठीक है जाओ आप करा दो मुझे फायर, अगर करा सकती हो तो। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब भी अंदर आया और तानिया से पूछने लगा कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही थी। तो तब तानिया बताती है कि तुम्हारी बदतमीज सेक्रेटरी मुझे पलटकर जवाब दे रही थी। सच बताऊं तो तुम्हें इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये डेट सिर्फ हम दोनों की थी। तो तब भी बोला कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है एंड याद रहे
कि मिरिन कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उसके साथ दोबारा से ऐसा बिहेव नहीं करो। और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। तानिया और ज्यादा गुस्सा हुई कि तुम आखिर ऐसे कैसे जा सकते हो, इसलिए खुद भी उसे फॉलो करती है। वेल वी मिरिन के पास आया, जिसे देख मिरिन बोलने लगी कि आई नो आप मुझे यहाँ फायर करने आए हो क्योंकि मैंने एक बार फिर आपके गेस्ट के साथ बदतमीजी कर दी है। तो तभी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर समझाने लगा कि अगर तुम्हें ऐसे लोगों को हैंडल करना सीखना है तो इसलिए तुम्हें और प्रोफेशनल बनना होगा, फिर कभी कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। मिरिन हैरानी से वी को देखने लगी। तो तब वो बोलता है कि वैसे मैं सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी सेक्रेटरी को नीचा दिखाए क्योंकि वो लोग अभी तुम्हें जानते नहीं हैं कि तुम कितनी ज़्यादा ग्रेट हो। तो ये सुन मिरिन और ज़्यादा हैरान रह गई। तो तब इन दोनों को ऐसे बात करते हुए पीछे से तानिया ने भी देख लिया, जो कि जेलस होने लगी कि ये दोनों कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। वी पूछता है कि वैसे मैंने सुना था कि तुम मेरे लिए केक बनाकर लाई थी, तो फिर बताओ कहाँ है वो। तो तब मिरिन डरते हुए बताने लगी कि सॉरी वो तो मैंने और मिस्टर चैनोन ने खा लिया। तो तब वी गुस्सा हुआ कि आखिर तुम ऐसे कैसे मेरा केक किसी और को दे सकती हो, जबकि वो तो तुमने स्पेशली मेरे लिए बनाया था ना, इसलिए चलो अभी मुझे दूसरा केक बनाकर दो। मिरिन शॉक रह गई कि क्या अभी। तो तब वो बोलता है कि हाँ, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में तानिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, इसलिए उसने चैनन को बात करने के लिए बुलाया और बताने लगी कि कैसे वी अपने साथ हमारी डेट पर अपनी सेक्रेटरी को भी लाया था। मुझे याद है कि वी की सेक्रेटरी ने पार्टी में मिस मिथाली को नाराज़ कर दिया था, जिस वजह से वी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन तब भी वी ने उसे रखा हुआ क्यों है। तो तब चैनन बताता है इसलिए क्योंकि मिरिन एक अमेजिंग पर्सन है एंड साथ ही फास्ट लर्नर भी। तो ये सुन तानिया बोली कि नहीं कुछ और बात है, यानी मैंने देखा कि वी उसे कैसे देख रहा था एंड उसके साथ कितना ज़्यादा खुश था, जैसे इन दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री हो, जबकि वी नॉर्मली ऐसे खुश नहीं रहता, स्पेशली लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सुन चैनन भी थोड़ा अलर्ट हो गया कि क्या सच में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए यहाँ एक बार फिर उसका मूड खराब होने लगा एंड देन ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वी मिरिन के साथ उसके घर आया क्योंकि यहीं तो मिरिन केक बनाएगी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ काफ़ी अंधेरा था इसलिए वो लाइट ऑन करने को बोलने लगा। तो ये सुन मिरिन पूछती है कि तुम शोर क्यों कर रहे हो, कि तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे पे गिर गए, यानी एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए, इतना ज़्यादा कि जब एक दूसरे को हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी लाइट ऑन हुई एंड ग्रैंड मदर चिल्लाते हुए यहाँ आ गई कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई चोर हो जो घर में घुस आए हो। कि तभी मिरिन की मॉम भी आ गई, जिन्हें अब इससे पहले कि मिरिन कुछ भी एक्सप्लेन कर पाती कि तभी ग्रैंड माँ वी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी, ये बोलकर कि रुक तू अभी, तू हमारे घर में कैसे घुसा और मिरिन के साथ क्या कर रहा है। वी बोलता भी है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, यानी मिरिन तो मेरी टाइप की है भी नहीं। तो ये सुन वो और ज़्यादा गुस्सा हुई कि तू मेरी ग्रैंड डॉटर को ऐसे कैसे बोल सकता है, जबकि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। कि तभी मिरिन की मॉम ज़ोर से चिल्लाई और उन्होंने ग्रैंड मदर को रोका, और फिर तभी बिना देरी करे मिरिन ने भी बता दिया कि एक्चुअली ये मेरे बॉस हैं। तो ये सुन मिरिन की मॉम और ग्रैंड मदर दोनों ही शॉक रह गई कि क्या सच में। तो तब वो बताती है कि हाँ, इनका नाम मिस्टर वी है फ्रॉम न्यू इनोवेशन कंपनी। तो ये सुन मिरिन की मॉम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई। वी ने हाथ जोड़कर मॉम और ग्रैंड मदर को हेलो करा, तो तब वो भी उसे हेलो करने लगी, लेकिन यहाँ वी बिल्कुल भी इन तीनों के फेस क्लियर नहीं देख पा रहा था। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि जब पहले मिरिन की मदर को वी की मॉम मिली थी तो वो इन दोनों को अपने साथ एक चर्च के बाहर लेकर आई थी, ये बोलकर कि अब से मैं यहीं रहने वाली हूँ। मिरिन की मॉम ने काफ़ी बोला भी कि पर आप यहाँ कैसे रहोगी। तो तब वो कहती हैं कि नहीं, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, और फिर रिक्वेस्ट करने लगी कि आप दोनों कभी किसी को मेरे इस सीक्रेट के बारे में मत बताना। तो ये सुन वो दोनों मान गई, जिसके बाद ये तीनों अंदर जाने लग जाती हैं, और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें वी की मदर को दिखाया गया, जिन्होंने वी को छोड़कर चर्च में रहने का डिसाइड कर लिया था। इसलिए जब मिरिन की मॉम मिरिन के साथ उनसे मिलने आई और बताती हैं कि न्यूज़पेपर में आपके बारे में लिखा गया है, यानी आपको ढूंढा जा रहा है, तो तब वो बोली कि प्लीज़ किसी को भी मेरे यहाँ होने वाली बात मत बताना। तो तब मिरिन की मॉम पूछने लगी कि लेकिन क्यों, यानी जब आप अपने बेटे को इतना ज़्यादा मिस करती हो तो आप उसके पास वापस चली क्यों नहीं जाती।
तो तब इस बात पर वो बताने लगी कि एक्चुअली मेरी बीमारी लोगों को भूलने की अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी मैं कब आप दोनों को भी भूल जाऊं कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वी को मेरी ऐसी बैड कंडीशन का सामना करना पड़े कि मैं अपने खुद के बेटे को ही नहीं याद रख पाती। तो तब मिरिन की मॉम चुप हो गई। वेल अब स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ मिरिन की मॉम ने मिरिन को बाहर लाकर पूछा कि क्या ये वही लड़का है, यानी निरम खान का बेटा। अगर इसे पता चल गया कि हम इसकी मदर को जानते हैं तो तुम जानती हो ना कि फिर क्या होगा। तो तब मिरिन बोली कि मॉम आप चिंता मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उसे खुद से नहीं बताते। यानी वो यहाँ सिर्फ केक बनाने आया है और फिर चला जाएगा। तो तब जाकर मॉम थोड़ा शांत हुई। वेल वी जब जैसी किचन में आया तो तब उसे मिरिन ने डायरेक्ट केक बनवाने में हेल्प कराने को बोला। तो ये सुन वो कहता है कि भला मैं क्यों बनाऊं जबकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, इसलिए तुम्हें बनाने चाहिए। तो इस पर मिरिन समझाने लगी कि एक्चुअली इंसान को सब काम करने आने चाहिए और फिर जैसे तैसे वी को केक बनवाने के लिए मनवा लेती है। और फिर अब जैसी सुबह हुई तो वो इस केक को लेकर वी की मदर के पास आई, जहाँ वी की मदर ने भी मिरिन को पहचान लिया क्योंकि वी की मॉम की कंडीशन ऐसी है कि ये कभी अचानक सब भूल जाती हैं तो कभी इन्हें सब याद आ जाता है। इसलिए कहने लगी कि मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। तो तब मिरिन ने जवाब दिया कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया, यानी आपको पता है ना कि मैं हर वीक आपसे मिलने आती हूँ। और फिर अब जैसे मिरिन ने बाहर बैठकर वी की मदर को केक टेस्ट कराया तो तब उन्हें वो पसंद आया। इसलिए पूछती हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो तब मिरिन ने बताया कि इसको आपके बेटे ने बनाया है। तो ये सुन वी की मदर सरप्राइज रह गई, यानी अपने बेटे का सुन काफ़ी बुरी तरह रोने लगी कि क्या सच में इसे मेरे बेटे वी ने बनाया है, पर तुम उसे कैसे जानती हो। तो तब मिरिन यहाँ उन्हें सब बता देती है कि एक्चुअली मैंने वी की कंपनी में जॉब पाने के लिए कई बार ट्राई किया था, लेकिन मुझे वहाँ से जॉब के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ी चेंजेस से जाऊँ, इसलिए मैंने नाम चेंज किया, यानी आपका वाला नाम रजिस्टर करा लिया। तो तब नाम देखते ही मुझे तुरंत जॉब मिल गई। फिर जब वी ने मुझे हॉट चॉकलेट बनाने का चैलेंज दिया तो तब उसको भी मैंने सेम उसी रेसिपी से बनाया जो कि आपकी है। तो तब मुझे और अच्छे से जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया था क्योंकि वी सच में आपको आज भी बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। तो ये सुन वी की मदर खुश होने लगी, इसलिए कहती हैं कि क्या सच में वो मुझे मिस करता है एंड क्या वो ठीक है, यानी उसे किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, एंड क्या उसे उसके आसपास के लोग सही से ट्रीट करते हैं। तो इस पर मिरिन बताने लगी कि हाँ सभी वी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उसको कोई बीमारी भी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छा कर रहा है अपने बिजनेस में, यानी आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो ये सुन वो और ज़्यादा खुश होने लगी कि चलो फाइनली मेरा बेटा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। इसलिए कहती हैं कि क्या तुम प्लीज़ वी के हर एंगल की फ़ोटो क्लिक करके मुझे लाकर दे सकती हो कि अब वो कैसा दिखने लगा है। तो ये सुन मिरिन मान गई कि हाँ मैं आपका ये काम ज़रूर कर दूंगी, बल्कि आपको वी से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो उसे आप मुझे बता सकती हो। तो ये सुन वो बोलने लगी कि मेरे बेटे वी से कहना कि वो ऑलवेज स्माइल करता रहे क्योंकि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। और फिर जब जैसी वी के हाथ के बने केक को खा ही रही थी कि तभी उनकी याददाश्त एक बार फिर चली गई। इसलिए मिरिन से हैरानी से पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन एंड मैं कौन हूँ एंड ये केक मेरे पास क्यों है। तो ये सुन मिरिन ने उनके पास आकर उन्हें हक कर लिया, ये बोलकर कि आप डरो मत, मैं कोई बुरी इंसान नहीं बल्कि आपकी जानने वाली हूँ और ये जो केक है इसमें कुछ जहरीला नहीं, यानी ये बिल्कुल ठीक है। तो तब जाकर वो थोड़ी शांत हुई। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग दिखाई गई जिसे वी के ग्रैंडपा ने रखा है क्योंकि उन्हें जानना है कि आखिर मिस मिताली उनके साथ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। तो तब चैनोन की मदर ने साफ बता दिया कि वी की न्यू सेक्रेटरी की वजह से, क्योंकि वो इससे पार्टी में नाराज़ हो गई थी। तो तब ग्रैंडपा थोड़ा गुस्सा करने लगे, लेकिन वी ने उन्हें यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा कुछ मेरी सेक्रेटरी के साइड से नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो तब ग्रैंडपा मान गए और बोलने लगे कि जल्द से जल्द न्यू इन्वेस्टर ढूंढो। तो ये सुन चैनोन की मदर बोलती हैं कि क्यों ना ग्रैंडपा ये काम चैनोन को भी दिया जाए, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि ज़्यादातर कंपनी वर्क चैनल हैंडल करता है, इसलिए उसे भी ये चांस मिलना चाहिए। जिनकी इस बात का सपोर्ट वहाँ बैठे कुछ लोग भी करने लगे। तो तब ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, एक कंपटीशन कर लेते हैं कि वी एंड चैनोन में से कौन सबसे पहले इन्वेस्टर ढूंढ के लाएगा, और फिर तभी यहाँ से चले गए। बाकी सब भी यहाँ से जाने लगे। तो तब चैनोन की मदर बोली कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कराऊंगी क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग हैं
जिनसे चैनोन बोला कि नहीं मॉम मैं खुद कर लूँगा। तो तब वो वी को देखते हुए बात मानने लग जाती हैं कि माना वी की मदर उसके पास नहीं उसकी हेल्प कराने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो मैं हूँ ना। तो तब ये सुन वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वहीं चैनोन भी अपनी मॉम से शांत होने के लिए बोलने लगा। लेकिन अब क्योंकि वी को ऑब्वियसली अपनी आंट की ये बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो तभी उठकर चला जाता है। मेरिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन जब जैसे ही चैनोन की मॉम ने मेरिन का आईडी कार्ड नोटिस किया जिस पर लिखा था निरम फान फैसम भाई, इसलिए मेरिन को रोक पूछने लगी कि आखिर तुम्हें ये नाम किसने दिया है। तो तब मेरिन घबरा गई कि अब भला मैं क्या बोलूं, कि तभी चैनोन मेरिन को प्रोटेक्ट करने आया ये पूछते हुए कि मॉम आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, यानी मेरिन को जाने दो, इसे लेट हो रही है। तो तब वो मेरिन को जाने देती हैं, लेकिन अब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की का नाम सेम वी की मदर के नाम जैसा क्यों है, जबकि जब मैंने सर्च कराई थी तो तब मुझे कोई भी इस नाम का नहीं मिला था। इसलिए चैनोन से मेरिन की छानबीन करने का बोलने लगी, ये कहकर कि हमें सभी की डिटेल्स रखनी चाहिए। तो ये सुन चैनोन को डायरेक्ट वो बात याद आई जब मेरिन ने बताया था कि मेरा ये नाम मॉम ने अपनी फ्रेंड के नाम पर रखा है। इसलिए अब यहाँ चैनोन को भी थोड़ा बहुत शक होने लगा कि कहीं मेरिन की मॉम का कनेक्शन वी की मदर से तो नहीं, इसलिए यहाँ वो कुछ सोचने लग जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया वी गुस्सा है कि मेरी आंट ऑलवेज मुझे नीचा क्यों दिखाती हैं, इसलिए अब मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो तब मेरिन कहती है कि कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं थोड़ा बाहर घुमाते हैं जिससे आपका मूड ठीक हो जाएगा। तो ये सुन वी बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन हम इस बारी अम्यूज़मेंट पार्क नहीं बल्कि एक ऐसी जगह जाएंगे जो कि नेचर के क्लोज हो, क्योंकि जैसा कि हमारा टारगेट है न्यू इन्वेस्टर ढूंढना, वो हमें वहीं मिल सकता है। मेरिन पूछने लगी मतलब। तो तब यहाँ वी ने उसे बिग नॉय नाम के इन्वेस्टर के बारे में बताया, जिसे मॉन्स्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी बिग नॉय मिस मिथाली से भी बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है, जो कि अगर उन्हें मिल गया तो फिर वही कंपटीशन जीत जाएंगे। पर बस प्रॉब्लम ये है कि पहले उन्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये आसानी से भी किसी को मिलते नहीं। इसलिए हम डिटेल्स निकाल कर ऐसी जगह जाएंगे जो कि नेचर से रिलेटेड हो और उनकी फेवरेट। तो तब ये बात सुन मेरिन इस बात के लिए रेडी हो गई और अब जैसी डिटेल्स को निकालने जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वी उसका हाथ पकड़ लेता है ये बोलकर कि कहाँ चली, मैं भी तो तुम्हारे ही साथ हूँ, इसलिए साथ में चलते हैं मेरी कार से। मेरिन वी को ऐसा करता देख हैरान हो ही रही थी कि तभी यहाँ एंट्री हुई चैनोन की, जो कि वो भी इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़ा देख सरप्राइज रह गया, यानी काफी ज्यादा गुस्सा एंड जेलस होने लगा। इसलिए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब वी ने बताया कि इन्वेस्टर ढूंढने जा रहे हैं। तो ये सुन चैनोन कहने लगा कि हाँ ठीक है तुम इन्वेस्टर ढूंढ लो, पर तुम्हें अपनी सेक्रेटरी का ऐसे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। वी बोला लेकिन क्यों, यानी कि तुम्हें जेलिसी फील हो रही है ये सब देखकर। तो ये सुन चैनोन उसे घूरने लगा, इसलिए मेरिन ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया ये बोलकर कि प्लीज मिस्टर वी मजाक बंद कीजिए। तो तब वी कहता है कि चलो ठीक है अब मैं सीरियस हो जाता हूँ, यानी कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए, ताकि तुम्हें बिलीव दिला सकूँ कि मैं कोई लूजर नहीं। तो तब चैनोन बोलता है कि ठीक है मैं भी रेडी हूँ, और फिर वी से हैंडशेक करने लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब ये दोनों भाई अलग अलग होकर काम करने वाले हों। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a